हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th जो आरबीएसई सीबीएसई के अंदर जो हिंदी व्याकरण यूज होती है, तो फ्रेंड्स मैं आज आपको अपने चैनल पे जो हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक है पूरे टोटल क्लास 10th आरबीएसई क्लास 10th के जो भी टॉपिक है, अपना निबंध पत्र भी आ गया उसमें, पत्र लेखन निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, और व्याकरण के जितने भी टॉपिक है जो भी हिंदी ग्रामर अपने पास में क्लास 10th में यूज होती है, तो उन सब के मैं कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा आपको। आज पूरी हिंदी व्याकरण का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखना, आपके मतलब बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। आपका हिंदी व्याकरण का मतलब आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लिए तो फ्रेंड्स, आप इतना सा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, जिससे सभी फ्रेंड्स के काम आएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये क्लास 10 का मैं सारा मैटर बताने वाला हूँ हिंदी व्याकरण का आपको। इससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला और आपको एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो इस वीडियो को जरूर देखना आप पूरा कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। तो आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्रिया, इस पर एक लेक्चर लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये देखो, सबसे पहले क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है अपने पास में करना, यानी कोई भी अपन काम करते हैं ना, वो क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। ये तो अपन भी जानते हैं, क्रिया के वाक्य कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो किसी कार्य का करना या होने का बोध होता हो, किसी कार्य का करना या होने का बोध होता हो तो उसे ही अपन क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, टाइप्स ऑफ क्रिया, कितने प्रकार की होती है क्रिया। ये देखो, सबसे पहले कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें अपने पास सकर्मक यानी जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर उसके बाद में अपने संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर, फिर ये काल के आधार पर, तो काल के आधार पर जैसे काल तीन होते हैं अपने पास में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये काल के आधार पर है। अब अपने पास में जैसे कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर मैं बात करता हूँ तो सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया अपने पास में जिस क्रिया का फल सीधा फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म हो, जिसमें मतलब कर्म हो, जैसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपन भी जानते हैं कि उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही है। तो जैसे चित्र बना रहा है तो चित्र, इसमें ये सितार, ये कर्म है, यानी वो कर्म कर रहा है चित्र बनाने का, ये सितार बजाने का। ये एक कर्मक। ये देखो, अब देखो, एक जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक, जैसे माँ पढ़ रही है। द्विकर्मक जिस क्रिया के साथ दो कर्म होता है, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो इसमें दो कर्म हो गए। इस प्रकार से ये द्विकर्मक क्रिया। अब ये देखो अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, जिसमें कर्म होता ही नहीं है। जैसे आशा गाती है, सोन रो रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। उसके बाद में संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, संरचना के आधार पर सबसे पहले संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से समझ में आ रहा है,
जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है, यानी आपस में जुड़ती हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में जैसे आने मुख्य क्रिया हो गई, स्वागत करो ये सहायक क्रिया हो गई। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण करती है अपने पास में। नोट, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से ज्यादा भी, हाँ, मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद में नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रत्यय लगाकर क्रिया या निर्माण किया जाता है, जैसे हाथ संज्ञा, हथिया नाम धातु, और फिर हथियाना ये देखो क्रिया, सुका विशेषण, सुका नाम धातु, ये सुकाना क्रिया, इस तरीके से। फिर उसके बाद में प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया अपने पास में देखो नाम से समझ में आ रही है, जिसमें प्रेरणा दी जा रही हो। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करे और किसी दूसरे से अपन काम निकलवाते हैं, प्रेरित करे या करवाए, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तो इसमें जैसे सरपंच ने कार्य नहीं किया, काम करवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो, पूर्वकालिक दो क्रियाएं, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। जैसे इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसके बाद में ये देखो नोट, मूल धातु में कर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। अब ये देखो, जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया, तो इसमें जैसे खेल और फिर कर लगा दिए, खेल कर पढ़, फिर कर लगा दिए पढ़ कर, तो इस तरीके से। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी होता है, तत्कालिक, मतलब जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो इसमें आते ही ये तत्कालिक क्रिया हो गई। फिर उसके बाद में कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब जैसे क्रिया देखे, जैसे चल और लिख, तो इनसे कृदंत क्रिया, जैसे चलना, चलता, चलकर, लिख, लिखना, लिखता, लिखकर, जैसे पढ़, पढ़ना, पढ़कर, इस तरीके से। काल के आधार पर अपने पास में जैसे भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक में जैसे एग्जाम्पल से सुना, तो भूतकालिक मतलब जैसे वह विदेश चला गया। अब अपने को पता है भूतकाल मतलब पहले चला गया, तो इसमें देखो ये चला गया। वर्तमान कालिक क्रिया, जैसे वर्तमान में जो भी काम हो रहा है प्रेजेंट में, जैसे गीता हॉकी खेल रही है, अभी जो कुछ कर रहे हैं अपन प्रेजेंट टाइम में, वो जैसे वर्तमान कालिक क्रिया। भविष्य कालिक क्रिया, जैसे गाल की छुट्टियों में कश्मीर जाएगी या जाएगा, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी जो भी अब अपन काम करेंगे वो भविष्यकालिक क्रिया। इस तरीके से फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक इसी तरीके से आते रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया हिंदी व्याकरण का टॉपिक आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। तो आज मैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक अपने पास में विशेषण ये लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें मैं आपको विशेषण के बारे में, विशेषण के टाइप सब कुछ बताने वाला हूँ। जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पुट होते हैं वो सब बताऊंगा मैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये देखो अपने पास में सबसे पहले विशेषण। विशेषण नाम से समझ में आ रहा है कि विशेषता, विशेषे। तो विशेषण पर इसकी परिभाषा देखो, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो अपने पास में पिछले लेक्चर में उन्होंने संज्ञा भी पढ़ ली है, सर्वनाम भी पढ़ लिए, तो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द हैं उनकी विशेषता बताए। जैसे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेष्य कहलाता है। अब जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी, भला शब्द विशेषण है तथा आकाश, पुस्तक, व्यक्ति विशेष्य हैं। तो ये अपने पास में जैसे विशेषण, ये विशेषण हो गए अपने पास में, नीला हुआ, छोटा हुआ, भला, इस तरीके से। अब विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। मेनली अपने पास में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक।
अब देखो अपने पास में नाम से गुणवाचक, जिसमें किसी गुण हो, गुण, दोष, रूप, भाव, इस तरीके से। संख्यावाचक, संख्या, जिसमें किसी कोई संख्या होगी। परिमाण, जैसे कुछ भी परिणाम हो, परिमाण होगा, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, ऐसे। संकेतवाचक, जैसे किधर भी अपन जैसे संकेत कर रहे हो तो संकेतवाचक। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक जैसे किसी व्यक्ति का, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से विशेषण। इसके बाद सबसे पहले गुणवाचक। गुणवाचक नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं। जैसे पुराना, कमीज, काला, कुत्ता, मीठा, आम आदि। तो इसमें जैसे पुराना, ये जैसे काला, ये मीठा, इस तरीके से ये विशेषण हो गया अपने पास में। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में जैसे कुछ भी संख्या आएगी, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, दुगुना, इस तरीके से ये एक निश्चित हो गया अपने पास में। और अनिश्चित जैसे कई, कुछ, जैसे कुछ आम रखे हैं, बहुत सारे आम हैं, हम सब, इस तरीके से शब्द आदि ये अनिश्चित हो गया। तो अपने पास में ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब फिर उसके बाद में देखो ये परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में देखो अब ऐसे शब्द जिसमें किसी पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल, माप, ये सब आते हैं। तो जैसे इसमें भी निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित हो गया। निश्चित में जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, अब इस तरीके से जैसे 3 मीटर, 2 मीटर नापते हैं अपने से। अनिश्चित परिमाण में जैसे थोड़ा, बहुत, कम, जैसे थोड़ा दूध, बहुत ज़्यादा, ऐसे कम, कम डालो, इस तरीके से ज़्यादा आदि, ये सब। फिर इसके बाद में संकेतवाचक, ऐसे शब्द या सर्वनाम किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हो। जैसे इस गेंद को मत फेंको, संकेत कर रहा है कि इस गेंद को मत फेंको। उस पुस्तक को पढ़ो, उस संकेत करके बोल रहे बने, उस पुस्तक को पढ़ो, जैसे हाथ से इशारा कर रहा होगा या बोल रहा होगा। कोई सज्जन आए हैं, उस कोई सारनामे या संकेतवाचक विशेषण है ये देखो। इसके बाद में अपने पास में व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। तो उसमें जैसे बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, ये सब अपने पास में व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए। तो फ्रेंड्स ये देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक है वो सभी करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट से अगला वीडियो जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ में। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स ये देखो, सबसे पहले कारक। कारक का अर्थ होता है अपने पास में करने वाला, यानी करने वाले को अपन कारक बोलते हैं। कारक जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द, अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। नोट, कारक को प्रयुक्त करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन, उसको अपन विभक्ति बोलते हैं। विभक्ति, ये देखो जैसे इसमें इसको ये चिन्ह यूज करते हैं ना, ने, को से, इसको विभक्ति बोलते हैं। कारक के अपने पास में 8 भेद होते हैं, टोटल 8 भेद होते हैं। अब अपने पास में कारक को समझने के लिए अपने को सिंपल ये टेबल याद रखनी है, इससे अपना पूरा कारक यहीं खत्म है ऐसे मान लो, पूरा टॉपिक यहीं पूरा हो जाएगा ऐसे मान लो, अगर ये अपने को चिन्ह याद रखते हैं तो। कारक और इधर ये चिन्ह। तो सबसे पहले कर्ता का चिन्ह यहाँ पे ने। तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को,
और अपादान से अलग, ये यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अपादान से, ये से इसका चिन्ह से है लेकिन ये अलग यानी पृथक होने के में यूज होता है। संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, संबोधन है, अरे, ओ, किसी का संबोधन करने के लिए। तो फ्रेंड्स अपने को ये देखो, ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा चार्ट है, अगर ये अपने को याद है तो अपने को कारक में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कारक ऐसे मान लो ये टेबल पूरी याद होते ही अपना कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। अब मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, जैसे एग्जाम्पल लेके कर्ता कारक, इसका चिन्ह अपने पास में ने। उदाहरण जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। उसके बाद में जैसे कर्म कारक, कर्म नाम से ही समझ में आ रहा है अपन कर्म, तो कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह को है, नोट। सजीव क्रम के साथ, निर्जीव के साथ नहीं, ये ओनली सजीव यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए ओनली सजीव क्रम, सजीव क्रम, निर्जीव नहीं सजीव क्रम। राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है, उसको प्यास लगी है, स्वाभाविक क्रिया में। सीता ने गीता को पुस्तक दी। उसके बाद में ये देखो करण कारक, विभक्ति से, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, के द्वारा, द्वारा मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाके के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो इसमें अपने पास में करण कारक है। उसके बाद में ये देखो आज्ञा जनित वाक्य है, जैसे जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, जैसे ध्यान से अध्ययन करो। सीख, जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से, भिखारी क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु है। मूल्य, सेब किस भाव से दे रहे हो। उसके बाद में संप्रदान कारक, विभक्ति के लिए, को, तो सम प्लस प्रदान, इसका शाब्दिक अर्थ अपने पास में देना, इससे समझ में आ रहा है अपने को देना। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। पुलिस ने चोर को दंड दिया। फिर अपादान, अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना, भी मैंने बताया था, विभक्ति से अलग अलग। तो ये देखो, विजय शाला से घर आया, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग के विषय में। विजय शाला से घर आया, यानी शाला मतलब विद्यालय से कहीं से भी आया, वहां से घर आ गया, मतलब वहां से अलग हो गया। इस तरीके से नदी पहाड़ से निकलती है। क्रिया संपादन में, मजदूर गेती से गड्ढा खोदता है। फिर पहचान के अर्थ, यह मारवाड़ से है। दूरी, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। फिर तुलना से, विमला सीता से लंबी है। शिक्षा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। इस तरीके से अपने पास में ये अपादान कारक। इसके बाद में संबंध कारक, विभक्ति का, की, के, रा, रे, री एवं ना, ने, नी, इस तरीके से। जैसे स्वामित्व, तो अजय की पुस्तक गुम हो गई, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, विजय अजय का भाई है। अवस्था, मेरी उम्र 50 वर्ष है, जैसे इस किताब की उम्र 25 वर्ष है। कोटि धातु, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न, जैसे आपके कितने संतानें हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण विभक्ति में एवं पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर, पर का अर्थ है ऊपर। में, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। टायर में हवा कम है। राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। जल्दबाजी बताने के लिए, वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। संबोधन, अब देखो लास्ट अपने पास में संबोधन विभक्ति चिन्ह है, ओ, अरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया, हरे हरे ये क्या कर रहे हो, ओ खिलौने वाले, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे नेक्स्ट टॉपिक हिंदी व्याकरण का मैं लेकर आऊँगा जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल
डीएस मैथ में। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आया हूँ, काल। मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं अपन टेंस। तो काल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। तो ये अपने पास में काल। काल का अर्थ होता है सीधा सीधा समय, टाइम होता है, उसको ही बोलते हैं काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अपने पास में काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, भूतकाल होता है, इसका मतलब सीधा बीता हुआ समय जो पहले बीत चुका है उसे अपन बोलते हैं भूतकाल। अब भूतकाल जैसे सामान्य, कुसुम घर पहुंच गई होगी। संभव है, जैसे खाना नीता ने ही बनाया होगा। ये संभव है, कंफर्म नहीं पता, लेकिन अपन बोलते हैं कि बनाया होगा, तो मतलब बन चुका है इसकी वजह से, तो भूतकाल में आ गया। उद्देश्य मूलक, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, यानी तुमने पहले पढ़ाई की होती, उद्देश्य यानी तुमने पहले पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। आसन, नगर में एक साधु आए हैं। नगर में एक साधु आए हैं। संदिग्ध, तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी। उसके बाद में अपने पास में वर्तमान काल। तो वर्तमान काल, वर्तमान का सीधा सा है क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, अपने पास में वर्तमान समय में जो अभी काम चल रहा है उसको बोलते हैं अपन वर्तमान काल। सामान्य, प्रशांत खेल रहा है। संभव है, मोहन परीक्षा दे रहा होगा। अज्ञात, तुम ये पाठ पढ़ो, यानी आज्ञा संभव है सामान्य, प्रशांत खेल रहा होगा, मोहन परीक्षा दे रहा होगा, तुम यह पाठ पढ़ो। तीसरा अपने पास में है भविष्य, भविष्यत का कार्य होने वाले समय में संपन्न, यानी आने वाले समय में जो आगे होगा अपने को पता नहीं है, उसके लिए अपन ये होता है अपने पास में भविष्य काल। जैसे सामान्य, कृष्णा लेख लिखेगी। संभव है, किसान खेत जोत रहा होगा, मतलब जोत रहा है लेकिन जोत रहा होगा, ऐसे संभव है। अज्ञात, आप भी खेलिए, तुम अब जाओ। तो ये था अपने पास में हिंदी व्याकरण का टॉपिक काल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं आगे इसी तरीके के हिंदी व्याकरण के और जो भी टॉपिक है सब पूरा डिटेल वाइज करवाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने पास में वाच्य। वाच्य की परिभाषा, डेफिनेशन बताता हूँ। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिसमें मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, क्रम की है या भाव की है। मतलब वाक्य में प्रधानता कर्ता की है, क्रम की है या क्रम भाव की है। इसमें क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं, जो वॉइस बोलते हैं अंग्रेज में वाक्य को वॉइस बोलते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं अपने पास में। सबसे पहले कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। नाम से समझ रहा है, कर्त कर्ता, क्रम कर्म सीधा, भाव भाव। तो कृतवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो इसमें तो अपने पास में वो कृतवाच्य होता है। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई। तो इस तरीके से ये। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ, तो ये अपने पास में कर्म, कर्म वाच्य।
जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं अपन। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें कर्म के अनुसार होते हैं, जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, चाय राम के द्वारा पी गई, तो इसमें पिया गया और ये पी गई, तो ये कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। उसके बाद में मेरे पास में अपने पास में ये देखो भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़कों द्वारा खो खो खेला जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपके पास में हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, अलग दूसरा टॉपिक होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ में। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे समास। तो सबसे पहले मैं समास की डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो समास की परिभाषा क्या होती है या समास का मतलब क्या होता है। संक्षिप्त या छोटा करना, मतलब छोटा करना, एक शॉर्ट फॉर्म में करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो जो ये लोप होता है, जो शब्द कम होते हैं, यही समास होता है। जैसे दिन और रात में 3 शब्दों का प्रयोग के स्थान पर दिन रात 2 शब्दों द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में इसको समास बोलते हैं अपन। जैसे धन संपन्न, तो समस्त पद का विग्रह है धन से संपन्न। रसोई घर, तो समस्त पद का विग्रह है रसोई के लिए घर। अब समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। तो पूर्व पद होता है जो पहले वाला और उत्तर पद होता है बाद वाला। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं देखो एक कुछ एग्जाम्पल है। समस्त पद पूजा घर माता पिता नवरत्न, तो ये देखो पूर्व पद पूजा, इसमें माता, इसमें नव, इसमें उत्तर पद घर पिता रत्न। और ये समास विग्रह पूजा के लिए घर, माता और पिता, नवरत्नों का समूह। अब समास के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के मुख्यतः अपने पास में 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। अब देखो मैं आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स अब मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे याद करेंगे अपन। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें अपने पास में कारक विभक्ति के चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस पर समास के भी 6 भेद किए गए हैं। सबसे पहले जैसे कर्ता को छोड़ दिए और एक संबोधन को, तो कर्ता को छोड़ने के बाद में क्रम। अब कारक में आपको पिछले लेक्चर में एक लेक्चर था अपना 7वां नंबर का, कौन सा 8वां या 7वां, उसमें मैं कारक का पूरा सारी डिटेल सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये देखो तत्पुरुष समास ये हो गया। अब इस तत्पुरुष समास के मैं 6 भेद कर सकता हूँ अपने कारकों के आधार पर। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर। तो कर्म तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्हों का लोप, मतलब को, कर्ता ने कर्म को। ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, शरणागत शरण को आया हुआ। करण तत्पुरुष समास, तो से चिन्ह का लोप होता है, भाव पूर्ण भाव से पूर्ण, हस्तलिखित हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित। तो इस प्रकार से अपने पास में कर्ता ने और कर्ता कारक को छोड़कर कर्म और करण। अब इसके बाद में अपने पास में आ गया संप्रदान, तत्पुरुष समास के संप्रदान के लिए। तो चिन्ह का लोप, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। इसके बाद में अपादान तत्पुरुष समास, तो से पृथक, अपादान से अलग यानी अलग, तो इसका चिन्ह अलग। तो ये देश देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त बंधन से मुक्त।
फिर उसके बाद में संबोधन संबंध तत्पुरुष, संबोधन तो खैर आता ही नहीं है, संबंध तत्पुरुष। तो इसमें का, के, की, रा, रे, री चिन्हों का लोप होता है। गंगा जल, गंगा का जल। राजा माता, राजमाता तो राजा की माता। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। इसके बाद में अपने पास में अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण के में पे पर इस तरीके से आता है चिन्ह। तो अधिकरण में पर चिन्हों का लोप होता है, जैसे जलमग्न, जल में मगन। आप बीती, आप पर बीती। उसके बाद में दूसरा नंबर का कारक है अपने पास में, कारक क्या समास है, कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमा, उपमेय का संबंध होता है। जैसे विशेषण विशेष्य महापुरुष, महात्मा। ये विग्रह करेंगे, जैसे महापुरुष महान है जो पुरुष, महात्मा महान है जो आत्मा। उपमेय उपमान और विग्रह है। तो जैसे मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। फिर इसके बाद में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सीधा सा अपने को याद रखना है, द्वंद्व समास में और आता है बीच में, और, या, एवं, तथा, इस तरीके से। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद योजक चिन्ह का द्वारा जुड़े रहते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं। जैसे दिन रात तो रात दिन, रात और दिन। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना तो आना या जाना। इस तरीके से अपन ये द्वंद्व समास अपने पास में। द्वंद्व समास के बाद में मैं बात करता हूं तो अपने पास में ये देखो द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। इसके बाद में अपने पास में द्विगु समास। अब द्विगु समास की पहचान होती है सीधा ही पहला पद अपने पास में संख्यावाची हो। तो द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणना बोधक होता हो तथा दूसरा पद प्रधान होता हो। तो वस्तुओं का समूह होता है इसके अंदर। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। सप्ताह, 7 ऋषियों, 7 दिनों का समूह है। अब जैसे त्रिलोक, 3 लोक, 3 लोकों का समूह है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, जैसे शताब्दी, त्रिभुज आदि। फिर इसके बाद में अपने पास में अव्ययभाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है तथा एवं अव्यय पद का लिंग, रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। यथा संभव, समय के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। पर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। अब इसके बाद में ये सबसे पहले द्विगु समास हो गया, फिर अव्ययभाव समास हो गया। उसके बाद में अपने पास में बहुब्रीहि समास। तो ये देखो बेखबर, बिना खबर के। अब उसके बाद में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी आपको जैसे बहुब्रीहि और द्विगु, इसमें भी संख्या आएगी लेकिन उसमें ओनली संख्या रहेगी। बहुब्रीहि में संख्या आने के बाद में भी एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान है और शाब्दिक अर्थ के छोड़कर एक नया अर्थ निकला जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी श्री गणेश तो गणेश, इस तरीके से। तो घनश्याम, बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। इस तरीके से एग्जाम्पल दशानन, गजानन, त्रिलोचन, हंसवाहिनी, महावीर, दिगंबर, चतुर्भुज। तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना पास में है समास का एक बहुत शानदार वीडियो। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आप हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए शब्द शुद्धि के बाद में वाक्य शुद्धि लेकर आया हूँ। तो वाक्य में अपन कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ करते हैं तो वो बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जैसे अनावश्यक शब्द प्रयोग, अनावश्यक शब्द प्रयोग, इससे रिलेटेड जैसे अब देखो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, इधर शुद्ध वाक्य। उसे लगभग 100% अंक मिले, उसे 100% अंक मिले। लगभग यहाँ पे बिना काम में अपन जोड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है लगभग का। मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ, तो मैं सायकाल घूमने जाता हूँ। सायकाल जा रहा है तो समय की बात तो पहले कर लिए अपन, तो समय इसमें ये लगाने की जरूरी नहीं है समय। इस तरीके से तो ये है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो। इसके बाद में अनुपयुक्त शब्द, ये देखो शब्द प्रयोग। उसने हाथी पर काठी बांध दी, उसने हाथी पर होदा रख दिया। इस तरीके से सेना के विख्यात आतंकवादी
मार गिराया सेना ने कुख्यात आक्रमण, देखो यहाँ पे विख्यात, तो इस तरीके से अपन गलत यूज करते हैं। तो ये देखो इसके बाद में अपने पास में ये देखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं अपन। जैसे मैंने कल जयपुर जाना है, तो जैसे मुझे कल जयपुर जाना है, कोई डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुला दो। संज्ञा सर्वनाम आप पढ़ोगे, मैंने जो वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देखना। सर्वनाम जैसे मैं, ये कोई ये देखो दूध गिर गया है, तो ये कौन इसमें सर्वनाम है, जैसे कोई, इस तरीके से। तो ये देखो इसमें अपन अशुद्धियाँ करते हैं। इसमें बाद में विशेषण का मैंने बनाया था वीडियो, वो ज़रूर देखना। उसमें विशेषण क्या होता है, जैसे यह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो यह सुंदरतम कमीज है। सबसे का मतलब क्या है, सुंदरतम ही है, तो सबसे बोलने का मतलब ही नहीं है। वे एक अच्छे डॉक्टर है, वे अच्छे डॉक्टर है, एक का मतलब है ही नहीं कुछ। तो इस तरीके से विशेषण से संबंधित ये गलतियाँ करते हैं अपन। फिर उसके बाद में ये देखो, फिर इसके बाद में क्रिया संबंधित, जैसे अब हम भोजन खाएंगे, अब हम भोजन करेंगे, भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन। घोड़ा चलते चलते डट गया, मतलब घोड़ा चलते चलते अड़ गया, इस तरीके से। ये देखो फिर उसके बाद में अपने पास में है लिंग संबंधित। ये देखो मीरा भक्त कवि थी, जबकि मीरा भक्त कवयित्री, इस तरीके से लिंग संबंधित। ये देखो फिर वचन संबंधित आ गया, उसने 2 कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ियाँ खाई, जबकि कचौड़ी नहीं कचौड़ियाँ, मतलब बहुत सारी है ना, इसलिए 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक। वचन वाला लेक्चर आप देख लेना। वहाँ यहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। आपको जितने भी मैंने हिंदी व्याकरण के टॉपिक बनाए वो सब पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही अपन जैसे कारक संबंधित, वचन संबंधित, लिंग संबंधित, क्रिया संबंधित, जो भी त्रुटियाँ कर रहे हैं समाज संबंधित, वो सब अपने को तभी पता लगेगा। तो आपको पहले वो लेक्चर देखने होंगे। तो कारक संबंधित, जैसे मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो ये अपने पास में बहुत सारे, आराम से आप पढ़ सकते हो किस तरीके से। एग्ज़ाम में यहीं से आने वाले हैं अपने पास में, सारे कवर अप इधर से हो जाएंगे। अब देखो ये क्रम भंग संबंधित, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, इस तरीके से। बहुत कलम रमा को रमेश ने दी, रमा ने रमेश को कलम दी, इस तरीके से अपन ये। फिर उसके बाद में जैसे मुहावरे संबंधी, वह आजकल अपने मुँह से मियाँ तोता बनने लग रहा है, वह आजकल अपने मुँह मिट्टू बनने लगा, इस तरीके से अपन ये मुहावरे संबंधित गलतियाँ करते हैं। उसके बाद में ये देखो आगे देखते रहो आप। उसके बाद में वर्तनी संबंधित, जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो ये रामायण की रचना। अब ये मानस के रचयिता तुलसीदास है, मानस के रचयिता तुलसीदास है, तो इस तरीके से। ये देखो इसमें देखो रचयिता कौन सी मात्रा लगा रखा है, उधर किधर लगा रखा है, इस तरीके से ये गलतियाँ करते हैं वर्तनी संबंधित अपन। इसके बाद में संयोजक संबंधित, ये देखो जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस तरीके से। अन्य महत्वपूर्ण शब्द ये देखो, आप देखते रहो इनको। इस तरीके से अपने पास में है ये रे। और तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर और लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ में। तो फ्रेंड्स आज मैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक आपके पास में मुहावरे लेकर आया हूँ। तो जितने भी टाइप के जो भी मुहावरे हैं वो सभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9, 2, 11 होना, मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा का स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी की बुरी तरह हराना नामक अर्थ व्यक्त करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मुहावरा किसको बोलते हैं। लोकोक्ति शब्द अब मैं बताता हूँ आपको।
लोकोक्ति, मुहावरा और इसमें अपने पास में लोकोक्तियाँ, मतलब जितने भी टाइप के लोकोक्ति और मुहावरे। तो मैं अब बताऊंगा आपको। जैसे लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति शब्द में दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उचित। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। अब लोकोक्ति और मुहावरे का जैसे अपन बात करते हैं। अब जैसे लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभाव, मतलब उसमें प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। अब मुहावरे और लोकोक्तियों में जो डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को व्यक्त करती है। अब ये देखो आप जो मुहावरे हैं अपने पास में, वो देखते रहो आप। ये देखो आप, इसके बाद में ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। तो ये देखो आप, ये देखिए, इसके बाद में ये लोकोक्ति आ गई है अपने पास में। लोकोक्ति एक कहावत के रूप में, और फिर उसका अर्थ दिया हुआ है उसके आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। इस तरीके से आप ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे का, ये था अपना वीडियो। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बहुत से। ये देखो आप आगे, ये देखो मुहावरे, वाक्य में प्रयोग भी है उनका। इस तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियाँ कंप्लीट एक ही वीडियो में बहुत सी है। आप आराम से इनको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इन सब से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है अपने पास में।
इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। वाक्य में प्रयोग भी साथ के साथ दिया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो ये देखिए, और इस तरीके से फ्रेंड्स अपना ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ कंप्लीट एक ही वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हिंदी रचना के अंदर अपने पास में ये देखो निबंध लेखन। तो निबंध किस तरीके से लिखते हैं, क्या ध्यान रखता है, निबंध क्या होता है, तो ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ तो निबंध एक गद्य, जो गद्य और पद्य दो भाग होते हैं अपने पास में। गद्य साहित्य की एक विधा है। अंग्रेजी में निबंध को अपन ऐसे बोलते हैं, ESSAY ऐसे बोलते हैं। तो निबंध जैसे इसकी मैं संधि विशेष कहता हूँ, दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ उसको, तो नी प्लस बंध। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ जैसे तोड़ने से पता लग रहा है अपने को कि अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, मतलब कसा हुआ, बंधा हुआ। अर्थात वह गद्य रचना जिसमें सीमित आकार, मतलब एक छोटे आकार में भीतर निजीपन, स्वस्थता, ये देखो सजीवता, सौष्ठव और आवश्यक संगति से किसी विषय का वर्णन किया गया हो, कि एक छोटे से प्रारूप के अंदर सब कुछ बताया गया हो, उसको अपन बोलते हैं निबंध। एक अच्छे निबंध की अपने पास में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा कि एक अच्छे निबंध किस तरीके से, उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए अच्छे निबंध की विशेषताएं। निबंध में वर्णन, ये देखो विषय का वर्णन आवश्यक संगतिता संबंधता से किया गया हो। निबंध में मौलिकता, सरसता, स्पष्टता और सजीवता होनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल, प्रभावशाली तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। मतलब निबंध की भाषा एकदम सरल, सबके समझ में आने वाली, प्रभावशील और व्याकरण का पूर्ण रूप से प्रयोग किया हुआ होना चाहिए। निबंध संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व रूपरेखा तय कर लेनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि पहले ये लिखना है, फिर हानि, लाभ, उपसंहार, जैसे प्रस्तावना, मतलब किस तरीके से लिखना है, एक फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। निबंध निश्चित शब्द सीमा में ही लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि निबंध अपन एक पेज में कर दिए, या फिर मैं जैसे 10 पेज 20 पेज भर दिया, 30 पेज भर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम शॉर्ट सटीक तरीके से, छोटा और अच्छा शुद्ध तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। निबंध लेखन में उद्धरणों, सुक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों, काव्य पंक्तियों का आवश्यकता अनुसार यथास्थान प्रयोग किया जाए। जहाँ भी अपने पास में निबंध में अपने पास में कहीं अपन यूज करते हैं सुक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ यूज कर सकते हैं। जहाँ अपन डाल सकते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वहाँ अपने को
आराम से यूज करना चाहिए, लिखना चाहिए उस तरीके से। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ आगे निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंग है। निबंध के जो अंग है वो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको, तो कौन कौन से किस तरीके से अपने पास में। सबसे पहले ये देखो, भूमिका, प्रस्तावना या आरंभ। मतलब सबसे पहला पॉइंट होता है अपना प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमेशा अपने पास में, जैसे मान लो मैं निबंध लिख रहा हूँ, जैसे कोई भी अपना जैसे दीपावली पे लिख रहा हूँ, तो पहले धीरे धीरे हिंदुओं का जैसे ये त्यौहार है, हिंदुओं में जैसे मुख्यतः जैसे होली, दीपावली, दशहरा, इस तरीके से प्रमुख त्यौहार होते हैं, उनमें से दीपावली भी एक प्रमुख। इस तरीके से मतलब अपने को धीरे धीरे बताते हुए अपने को टॉपिक के ऊपर आना है, मतलब शुरुआत करनी है, वो प्रस्तावना में लिखते हैं। मध्य भाग जैसे किसी में अपने पास में किसी को करने से हानि हुए, लाभ हुए, या फिर उसको कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये अपने पास में मध्य का भाग होता है जिसमें अपने पूरी डिटेल आती है। उपनसार या अंत, तो अंत का मतलब उपनसार में अपन लिखते हैं जो सब कुछ लिखते हैं, जितना प्रस्तावना, हानि, लाभ, कैसे शुरुआत करते हैं, क्या है, जो भी अपन लिखे उन सब का निचोड़, मतलब उन सब का मतलब मैं बात करता हूँ एक जैसे मोरल, वो अपने पास में मतलब जो उस चीज उसमें क्या समझ में आता है अपने को। जैसे कोई बोले कि 5 लाइन में समझाओ, तो अपन उस पूरे 20 पेजों का, 10 पेजों का जो भी लिखे उसका पूरा जो अपन एक 4 या 5 लाइनों के अंदर उसको ख़त्म करना हो, तो वो उपनसार में लिखते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अपने पास में एक निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, कौन कौन से निबंध के महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, निबंध के अंग कौन से होते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अपना वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स में लाइक और शेयर कर देना, और अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ में। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो अपने रचना संबंधित जैसे पत्र लेखन, यानी जो अपन पत्र यानी अपन एक तरीके से बोले अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे आजकल तो मोबाइल हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जिनसे अपन आपस में बातचीत कर लेते। पहले के ज़माने में ये पत्र ही भेजा जाता था। आज भी जैसे बहुत सा ऐसा होता है कि जैसे अपन डाक से, पोस्ट ऑफिस से ये पत्र भेजते हैं। तो ये भी अपने पास में कई तरीके के होते हैं। इनको किस तरीके से लिखते हैं, कैसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इनमें कितने टाइप के होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो जैसे इसके सबसे पहले मैं अपन जैसे इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अपने भावों एवं विचारों को एक मतलब को दूसरे तक, मतलब अपने भाव और विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना, एक पत्र के माध्यम से अपने संदेश को भेजते हैं। और एक अब जैसे इसको अपन पत्र बोलते हैं। अच्छे पत्र की विशेषताएं, तो अच्छा पत्र की विशेषताएं अपने पास में ये देखो, सरलता। सबसे पहले सरलता, तो सरलता मतलब लैंग्वेज, यानी जो भी अपन जिस भी भाषा में लिख रहे हैं वो एकदम सरल सटीक होनी चाहिए कि हर किसी के मतलब आसानी से समझ में आ जाए। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब है सीक्वेंस में अपने पास में जैसे एड्रेस हुआ उसके बाद में अपन ये लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, इस तरीके से क्रम के अनुसार होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये देखो, पहला टॉपिक सरलता, मतलब टॉपिक क्या, पहला पॉइंट अपने पास में सरलता। दूसरा स्पष्ट, मतलब एकदम स्पष्ट, ऐसे समझ में भी आना चाहिए अपने को पत्र को कि किस तरीके से अपन पत्र को लिख रहे हैं, आगे वाले को समझ में भी आना चाहिए। संक्षिप्तता, तो ये भी पॉइंट अपने पास में बहुत मायने रखता है, संक्षिप्तता। उसके बाद में क्रमबद्धता मैंने बता ही दिया। संपूर्णता, मतलब ये भी पॉइंट, मतलब संपूर्ण, मतलब ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ लिखने की है वो संपूर्ण लिखी जानी चाहिए। प्रभावशीलता, मतलब एक पत्र अपना अलग ही प्रभाव देता होना चाहिए। बाह्य सज्जा, मतलब जैसे अपन लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, पेपर कौन सा यूज कर रहे हैं, राइटिंग कैसे यूज कर रहे हैं, लिखने का तरीका कैसा है, ये सब बाह्य सजावट के लिए जो अच्छा लगे अपने पास में। इसके बाद में मैं बात करता हूँ पत्रों के प्रकार। तो पत्र अपने पास मेनली 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत मतलब खुद पर्सनली
जो भी कोई भी व्यक्ति है उसका, या परिवार से संबंधित, जैसे पिता को पुत्र के द्वारा, पुत्र को पिता के द्वारा, इस तरीके से, या व्यक्ति खुद का अपना, इस तरीके से पत्र होते हैं, उनको व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र बोलते हैं। उसके बाद में कार्यालय या राजकीय पत्र। कार्यालय मतलब जो भी अपने जैसे पंचायत हुआ, या राजकीय मतलब जो भी अपने पास में है, जैसे कोई स्कूल में अपन पत्र लिख रहे हैं, या नगर पालिका को, नगर निगम को, इस तरीके से जो पत्र लिखते हैं अपन, वो कार्यालय पत्र, राजकीय पत्र होते हैं। उसके बाद में व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र मतलब अपने व्यवसाय से, व्यापार से संबंधित जो पत्र होते हैं वो व्यावसायिक पत्र हो गए। उसके बाद अन्य विविध पत्र जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले व्यक्तिगत जो पत्र लिखते हैं उसका एक प्रारूप बता देता हूँ, जो स्ट्रक्चर, जो अपन किस तरीके से अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास में व्यक्तिगत जो पत्र लिखते हैं उसमें सबसे पहले प्रेषक का पता, फिर उसके बाद में दिनांक, फिर अभिवादन संबोधन, जैसे जो भी हो, जैसे पिता को लिख रहे हैं तो जैसे पिताश्री जो भी अपन संबोधन करते हैं वो, फिर पत्र का प्रारूप, फिर विषय या संदेश जो भी अपन लिखते हैं उसका संदेश पत्र, यहाँ पे पत्र का अंत और प्रेषित का पता और स्नेह आदर जो भी अपन आदर भाव यहाँ देते हैं, और हस्ताक्षर। तो इस तरीके से अपन ये अपने पास में प्रार्थना पत्र। अब मैं कुछ आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ कार्यालय पत्र कैसे होते हैं, और ये जैसे ये इन पत्र के अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक। तो ये आप देखना, रुको एक सेकंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे सबसे पहले अपने पास में है, ये देखो, ये देखिए अपने पास में सबसे पहले ये जो व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्रों के कुछ उदाहरण, जैसे पुत्र द्वारा पिता को पत्र, तो अपन किस तरीके से लिखते हैं, ये देखो यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, जैसे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ये इस तरीके के जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना उसके नो, फिर पिता को पुत्र के द्वारा, इस तरीके से। तो ये फ्रेंड आप अपने मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। और जैसे ये देखो, मित्र को पत्र लिखते हैं ये, फिर इसके बाद में ये देखो संवेदना पत्र, ये देखो, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। उसके बाद में जैसे मैं आपको बात करता हूँ प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति के लिए, ये देखो शुल्क मुक्ति के लिए ये प्रार्थना पत्र, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। और इसके बाद में जैसे निमंत्रण पत्र, ये देखो निमंत्रण पत्र, ये देखो निमंत्रण पत्र किस तरीके से लिखते हैं, ये देखो। फिर इसके बाद में जैसे कार्यक्रम, ये कैसे कार्यक्रम क्या क्या है वो, जैसे अपना एक तरीके से शादी का कार्ड होता है उस तरीके से निमंत्रण पत्र। इसके बाद में शिकायती पत्र, ये देखो किस तरीके से कैसे लिखते हैं। इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जिससे आपको आसानी रहेगी। ये आपको मैं बुक में से बता रहा हूँ। अब ये देखो कार्यालय पत्र आ गए अपने पास में, तो ये देखो कार्यालय पत्र किस तरीके से अपन कैसे लिखते हैं। तो ये अब ये देखो कार्यालय पत्र, ये देखो किस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये देखो अपने पास में ये कार्यालय पत्र हो गया। उसके बाद में देखिए एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, ये देखो, तो बहुत से हैं फ्रेंड्स अपने पास में, ये देखो इस तरीके से अपन जो अपने पत्र है वो मैं बता देता हूँ आपको। इतने सारे पत्र मैंने बता दिए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप जैसे किसी भी तरीके का पत्र हो तो वो आराम से, जैसे ये व्यावसायिक पत्र आ गया अपने पास में, ये देखो व्यावसायिक पत्र किस तरीके से लिखते हैं। तो ये अपन जैसे ये देखो इसका आगे का ये रहा व्यावसायिक पत्र का पार्ट। इस तरीके से अपन फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। इस तरीके से अपन आज का टॉपिक खत्म होता है अपना पत्र। और इस तरीके से मैं व्याकरण के सभी टॉपिक करवाने वाला हूँ, तो आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।